हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ लास्ट 3 दिन के प्लान के बारे में। अगर आप एसएससी जेई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि 3 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच में एसएससी जेई का CBT 1 ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, पहला पेपर, जिसके बेसिस पर CBT 2 के लिए स्टूडेंट्स क्वालिफाई होते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि ये मार्क्स भी मेन एग्ज़ाम के बाद, जो सेकेंड एग्ज़ाम के बाद फाइनल रिजल्ट बनाया जाता है, उसमें ऐड किया जाता है। तो कुछ स्ट्रेटजी है जिस पे अगर आप काम करते हैं, ये स्ट्रेटजी सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक इस एग्ज़ाम की ईमानदारी से तैयारी की है। वो लास्ट स्टेज पे हैं जहाँ पे वो कॉन्फिडेंट हैं कि उनके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो अगर आप कुछ टेक्निक्स का यूज करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये पता होगा कि एसएससी जेई का जो सिलेबस है उसमें 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिससे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मार्क्स भी 50 होते हैं। जनरल स्टडीज़ में से जीएस से और करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और हमारी जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है उसमें से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 मार्क्स के ही होते हैं। ठीक है, आपकी क्या अप्रोच रही है अभी तक जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में और जनरल स्टडीज़ के लिए, या आपकी अपनी पर्सनल अप्रोच होगी। बहुत लोगों की रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों को टाइम ज़्यादा लगता है। आप तक आपने अभी तक किस लेवल पर प्रैक्टिस करी है, कितना आपने तैयारी किया है, उसके बेसिस पे आपके फर्स्ट पेपर के फाइनल मार्क्स डिसाइड होते हैं। अगर आप इन दोनों को मिला के 70 से 75 मार्क्स गेन कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में, तो आपका पेपर ये मान के चला जाएगा कि आपने बहुत अच्छा पेपर किया है। बाकी सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप 100 क्वेश्चन में से 75 या 70 मार्क्स भी लेके आते हैं तो आपके दोनों को मिला के लगभग 140 से 150 नंबर हो सकते हैं। आपको इतने नंबर तो कम से कम लाने हैं, क्योंकि ये मार्क्स आपके फाइनल एग्ज़ाम का जो रिजल्ट फाइनल आएगा CBT 2 के बाद, जो कंबाइंड रिजल्ट, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कुछ बेसिक अप्रोच है जिसमें जैसे आपको जितने भी आपने फार्मूलाज अभी तक पढ़े हैं उनको प्रॉपर रिवाइज करना है। आपके वो कोई भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, आपकी RCC हो सकती है, आपकी स्टील स्ट्रक्चर हो सकता है, आपका हाईवे हो सकता है, आपका ये मतलब क्वांटिटी सर्वेइंग हो सकती है। बहुत ज़्यादा वेटेज का सब्जेक्ट होता है। इनके फार्मूले आपको 1 लाइनर याद होने चाहिए, जिसके बेसिस पे जो 1 लाइनर न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको आप अप्रोच कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक से न्यूमेरिकल्स आते हैं। उसके अलावा आपको जो कुछ सब्जेक्ट है जैसे बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, इनका वेटेज आपको ये पता होगा 30 से 35 क्वेश्चंस का है पूरे पेपर में। और अगर आप इसमें क्वांटिटी एस्टिमेटिंग को मिला दें तो ये लगभग 40 नंबर का आता है। तो अगर आप इन 4 सब्जेक्ट को प्रॉपर, अगर आपने अभी तक पढ़ाई करी है तो आप इन चारों सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से रिवीजन मारिए। इनके जो डेटा हैं, किसी भी जैसे स्लम्प वैल्यू हो गई, या कंक्रीट में आप मतलब कंक्रीट की वर्केबिलिटी का कोई कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट हो गया, या कोई सा भी ऐसा टेस्ट, या कोई भी बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड टेस्ट जैसे ब्रिक है, ठीक है, स्टोन है। अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपके फ्लोर्स क्या हैं, स्लैब्स क्या हैं, ठीक है, और उसके अलावा आपके रूफ कौन कौन से होते हैं, टाइल्स क्या हैं, मार्बल्स क्या हैं, इनके बारे में, और कंक्रीट टेक्नोलॉजी, अगर आप इन 4 सब्जेक्ट को अच्छे से करके जाते हैं तो आप लगभग 40 मार्क्स तक का पेपर यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। रही बात RCC के, तो आपको RCC में कुछ कॉन्सेप्ट के और कुछ IS कोड्स की जो वैल्यू हैं IS 4, 5, 6 में गिवन है, उनके बारे में आपको बेसिक दोबारा से रिवीजन करना है। अगर आप प्रॉपर रिवीजन करेंगे, सोम के 1 लाइनर फार्मूले को आप याद करेंगे, उनको क्वेश्चंस में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। रेलवे में आपको बेसिक कुछ सवाल है, जैसे गेज पे क्वेश्चन पूछा जाता है, स्लीपर पे, स्लीपर डेंसिटी पे, सुपर एलिवेशन पे, ठीक है। इनको अगर आप लास्ट टाइम पे रिवाइज करते हैं तो रिवीजन से लास्ट टाइम पे फ़ायदा ये होता है कि आपके गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जो कुछ क्वेश्चंस कन्फ्यूजन में गलत होते हैं उनको हम लोग गलत होने से लास्ट टाइम के रिवीजन से बचा सकते हैं। हाईवे के साथ भी यही है, आपको SSD क्या होती है, स्लो साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर आप कुछ प्रॉपर तरीके से अभी भी लास्ट के 3 दिनों में अभी तक आपने जितना पढ़ा है उनको रिवाइज करते हैं एक बेसिक तरीके से, तो आप अच्छा पेपर कर सकते हैं।